नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून का आज का ये विशेष कार्यक्रम में हमारा बीच जो द्वि मेहमान उपस्थित छन डॉक्टर गजेंद्र रावत जी और दगड़मान नीरज पोखरियाल जी। आप द्वि लोगों को आकाशवाणी देहरादून की तरफ से मैं स्वागत कर दूं, अभिनंदन कर दूं। नमस्कार। आज को जो विषय च और ये बड़ो महत्वपूर्ण और सामयिक विषय भी च कि जो G20 समूह देशों का साथ भारत है पर यह मेजबानी मिली, यो अपने आप में आज तक का आज़ादी का बाद ये तरक्की भारत की जो पहचान बनी वह अपना में एक बड़ी महत्वपूर्ण है। अब तक विकासशील और G7 और कई तरह का ग्रुप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रहे, लेकिन ये G20 जैकी स्थापना बर्लिन में 1999 में हुई। ये कुछ जो मकसद छो श्रम, रोजगार, कृषि और दगड़ में जो बड़ो महत्वपूर्ण जो ली बरी क्लाइमेट चेंज। और ये का दगड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि अमेरिका, कनाडा, रूस जन देश भी छनिए माम दगड़ी और तुर्की और सऊदी अरब जना छोटा देश और इंडोनेशिया। तो चूंकि भारत है ये वर्ष या अधिकार मिलियों च ये भारत है जो मेजबानी को जो एक अवसर मिली, वे अवसर थे हम उत्तराखंड का विकास में, उत्तराखंड का विकास का क्या क्या आयाम ये संदर्भ में वे सकदन, ये कि महत्वपूर्ण जो भूमिका च वे पर हम आज ई चर्चा में शामिल छा। और मैं थोड़ा सा डॉक्टर गजेंद्र रावत जी सबसे पहले यो आपसे जन चाहूँ कि G20 का रूप में जो स्थापना हुए और भारत है ये वर्ष जो ये के आयोजन की जो जिम्मेदारी मिली, वे थे आप क्या दृश्य दिग्दन विशेषकर वैश्विक दृष्टि में क्या चाहिए की और उत्तराखंड का दृष्टि में क्या यू उपयोगी भेज सकते हमारे वास्ते। धन्यवाद दसमाना जी। जैसे कि आपने बताया कि G20 की जो ये अभी समिट चाहिए अभी हिंदुस्तान में ही है और हर साल जो है जति भी देश उन सबूत मौका मिलन एक एक करके। और ये साल जो 2023 इसमें बड़ी गरिमार सौभाग्य बात से कि अभी हमारे भारत में ये मौका मिली। तो 1 दिसंबर 2022 में ये मौका हिंदुस्तान से दी गई और ये से पूरे भारत क्या मतलब मैं तो ये समझाने कि पूरे विश्व है लाभ हो लो। और अभी कम से कम 3 जो समिट हुए ये अभी उत्तराखंड में ही कराई, रामनगर में और 2 ऋषिकेश नरेंद्र नगर में। तो जन के आपन पूछी कि ये गो फायदा क्या होलो, विश्व स्तर पर तो ये फायदा होले होलो जी और भारत में भी ये फायदा होले होलो जी। और तीसरी चीज़ की उत्तराखंड में क्या फ़ायदा होली। तो ये मनी जब बड़ी बड़ी बैठक हुए नहीं है नहीं मतलब अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जी तो ये सबसे बड़ा फायदा तो वक्फन जे जगह ये समिट होली जन अभी उत्तराखंड में हुई। अब कई लोग तो ये पूछना रहे कि भाई ये बड़ी बड़ी समिट करके क्या फ़ायदा रहे हैं या क्या कहनी आप पहले तो यो विकास मुद्दा चाहिए कई मुद्दा चाहिए, पर जन ये असली मकसद क्या चाहिए विकास जो डेवलपमेंट चाहिए ये भी एक मेन मुद्दा चाहिए जी। क्लाइमेट चेंज आप पर्यावरण आजकल कभी खराब हो सब जगह यू भी एक दूसरा चीज। और खासकर जब अभी जो रामनगर में मुद्दा भेगी ये खास जो कि हेल्थ स्वास्थ्य है ना। और स्वास्थ्य पर मतलब ये आपको जितना जितना भी पैरामीटर चाहिए काफ़ी बात भी हुई, काफ़ी बहस भी हुई जी। और वे के बाद एंटी करप्शन यू भी एक मुद्दा छो यख एंटी करप्शन और एक इंफ्रास्ट्रक्चर जन जितनी भी चीज़ खासकर जन मल्टीलेटरल इंफ्रास्ट्रक्चर बात हुई ना वे पर भी बात हुई यख। G20 समिटों को मेन पर्पस हिंदुस्तान या अभी जन उत्तराखंड में छी उत्तराखंड को तो बेनिफिट ये होले हो फायदा तो होले होली। ठीक है रावत जी, मैं फिर आप ये विषय पर अगले चर्चा करने वालों। नीरज जी, आप चूंकि उत्तराखंड में विश्व बैंक की जितने भी परियोजना छनवे में कंसल्टेंट का रूप में भी काम कर दें, तो मैं आपसे ही जानना चाहूँ कि उत्तराखंड में जन अभी रावत जी ने भी बोली कि ढांचागत विकास जो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट की बात है, तो कै तरीके से ये समूह थे आप जो G20 को आयोजन को ये कि बड़ा वो एक महत्वपूर्ण हम तो हिस्सा मिलियों जी भरी और उत्तराखंड में ये कि 3 बैठक भी हुई। सवाल अगने कै किस्म को रोड मैप तैयार हो ये से ये के बारे में आपके जन की आपन G20 का बारे में थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन में परिचय में बताए कि G20 20 देशों को मैं थोड़ा सा डिटेल्ड में जोलू 19 देश और यूरोपियन यूनियन का जतक भी देश तो एक तरह से देखे जाओ तो यू जतक भी G7 G5 उन सभी समूहों में सबसे संतुलित समूह चाहिए किले कि ये में डेवलपिंग कंट्री का साथ साथ में अंडर डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलप्ड कंट्रीज ये द्वि धड़ों को समागम से। और जब तक भारत की बात करे जाओ तो मैं पहले भारत का विषय में बता दूं और फिर उत्तराखंड की क्या भूमिका रही वे पर थोड़ा सा फोकस कर लूँ। तो
जब तक भारत की बात छे तो भारत आज वर्क फोर्स का मामला में सबसे युवा देश है जी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। और G20 का जो उद्देश्य छन वो में से कुछ उद्देश्य जन की रावत जी ने भी बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट से, इंक्लूसिव ग्रोथ की बात हम करना चाह, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की हम बात करना चाह, एनवायरनमेंट की हम बात करना चाह। तो यू सारा का सारा चीज़ है अगर हम लोग इन यू सभी नीतियों तय अगर हम लोग गौर करी के देखला तो पिछला 7-8 सालों में भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक लीडर का रूप में उभरी के सामने आए। जी और जब तक हम बात करें चाहे हमारे बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होली, हमारे पर्यावरण की नीति होली, या हमारे टूरिज्म को लेकर के हमारी विदेश नीति चिन्ह, वो पिछला 7-8 साल में उन पर बहुत ज़्यादा चेंजेस आनी, बहुत ज़्यादा डेवलप वेगिन। और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत है अभी दिखे इन रूप में देखे जानू छे कि भाई यू वर्ल्ड लीडर से ऑलरेडी चाहिए छे। बिल्कुल तो एक बटिन जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेस होली, हम जो भी वाइट पेपर बनौला या जो भी हम रिसर्च पेपर बनौला या जो भी नीति बढ़ौला, वो नीतियों थे वो प्रैक्टिसेस थे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, चाहे वो डेवलपिंग कंट्रीज हो चाहे वो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हो, उन कंट्रीज में उन देशों में एज ए बेस्ट प्रैक्टिसेस का रूप में दिखे जा लो। जब तक बात से उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड आप तय भी पता कि एक हिमालयन स्टेट है, ठीक है। और जन सभी तय पता है कि क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो अभी हाल ही में G20 को एक सब ग्रुप है, वे सब ग्रुप का अंतर्गत बहुत बड़ा स्तर पर चर्चा हुई, चूँकि देहरादून में ही वेच है जी, किले कि मी भी चर्चा को एक मेंबर छो पैनल को। अच्छा। तो ये Y20 का जो सब थीम छे यू केवल युवाओं पर फोकस कर दे, और ये उत्तराखंड के संदर्भ में या पूरा देश का संदर्भ में, देश का संदर्भ में जन के G20 आप तक पता G20 का अलग अलग सब ग्रुप छिन। तो Y20 मिनिस्ट्री यूथ अफेयर्स और RIS रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम छे मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स को, वे का भीतर हाँ एक कंपोनेंट छे, वे पर चर्चा हुए। और आप तक जाने की हैरत होली कि उन इंफ्रास्ट्रक्चर पर बात नहीं करी, उन डिजिटल इंक्लूजन पर बात नहीं करी, उन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पर बात नहीं करी, उन केवल 2 चीज़ों पर बात करी, क्लाइमेट चेंज और डिजास्टर मैनेजमेंट। और जन के हम सभी देखना चाहें कि क्लाइमेट चेंज से हर साल हमारा स्टेट से कदक अरबों की हानि होंगे। जी जी। तो मेरे ख्याल से G20 को ये चर्चा और यू रिसर्च पेपर अपना आप में एक नई इबारत गण में बहुत हेल्पफुल हो लो। गजेंद्र रावत जी, फिर क्योंकि आप बच्चों दगड़ी खासकर जो इंटरेक्शन पिछले 30-40 सालों में उनसे आप परीक्षाओं का वास्ते भी तैयार करना चाहें, कोचिंग करना चाहें, काउंसलिंग करना चाहें बच्चों की, G20 एक हमारे वास्ते बहुत बड़ी एक अवसर चाहिए देश का वास्ता। तो आप क्या समझदन कि यूं बैठकों के माध्यम से जो 3 बैठक हमारे अभी हुई, कई तरीकों को निवेश के लिए कि करने वाला देश सबसे पहले यू चंदन का विदेश में, और खासकर उत्तराखंड की जब बात कर ला कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज की नहीं, रोड कम्युनिकेशन और तमाम किस्म की यूं का बारे में आपके मदन करदन कि ये से कुछ हमारे निवेश की संभावना बढ़ दीजन उत्तराखंड में, ये पर क्या आपकी राय है? बिल्कुल। G20 बैठक जन यूँ बड़े चीज़ें जब विश्व स्तर पर ये वो बेनिफिट मिलने मिलन जी, फ़ायदा तो मिलने मिलन जन आपने बताया कि खासकर उत्तराखंड के संदर्भ में अगर यक इंफ्रास्ट्रक्चर नीचे, और जैसे कि अभी नीरज जी ने भी बोली कि यो एक हिमालयन राज्य छी है ना, और यहाँ प्राकृतिक ये जो है विपदाएं जो है बहुत लगातार आती रहती हैं, और ख़ासकर ज़्यादातर हमारा जो इलाका छी यू पहाड़ी इलाका, मैदानी तो 2-3 डिस्ट्रिक्ट से वही पूरा नहीं जी। तो इन इलाकों को मद्देनजर रखते हुए जो आपने जो FDI की बात करी, तो वो अभी इन्वेस्टर ये इसके रूप में ज़्यादा बड़ो आए यख, और वेल भी देख भी ची, सर्वे भी करी, और यन बोल भी ची कि भाई हम पैसा लोग ले ठीक चीज। पर सबसे बड़ी चीज़ क्या चीज़, सबसे बड़ी चीज़ कि भाई तुम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर ये ठीक करा, क्योंकि पहाड़ी इलाका ची ज़्यादातर, और सड़कें क्या चाहिए न कुछ, मतलब कम्युनिकेशन बहुत कम है, दूर संचार के साधन नहीं चाहिए, और पावर तो छे जी, रिसोर्सेज भी छे जी, पर क्या चाहिए थोड़ा बहुत इनकी जो उनकी जो अपनी गाइडलाइन है ना, मतलब पैरामीटर्स वो कम है। तो अगर यूं चीज़ हम कर देला ठीक जी, यहाँ की जो भी सरकार है या जो गवर्नेंस है सोसाइटी यूँ ठीक कर देला, तो मुझे लगता है कि मतलब जन इन्वेस्टमेंट को अपार संभावनाएं हैं यहाँ। और उत्तराखंड में सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि
क्राइम बिल्कुल नहीं जी। चाहिए, पीसफुल चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा चाहिए। सबसे बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह ये चाहिए कि इतिहास साल तो भेग उत्तराखंड तक बनाते हैं जी और यो अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय जो सम्मेलन यूँ होना नहीं, या फिर जी पिछली बार भी भेज हो वे को क्या भैया अभी वे कोई आंकड़ा नहीं आया, कुछ नहीं आया, फीडबैक नहीं मिलना फीडबैक नहीं चाहिए और कुछ क्या होना चाहिए मतलब। जी जी तो अगर ये वाली स्थिति तो फिर तो मुश्किल से ये फिर G20 को कोई फायदा नहीं चाहिए। हिंदुस्तान में होल पर उत्तराखंड में फायदा नहीं उत्तराखंड होल, खाली वो किताबी और कागजों में रह जाली, फिर कोई फायदा नहीं होल। ठीक है रावत जी, आपने बड़ो महत्वपूर्ण सवाल करी। नीरज जी, फिर मैं रावत जी की बात बढ़े मैं अगने ये जान दो कि अभी जो ये बड़ो सहयोग रायर एक अच्छो अवसर कि जो 3 बैठक हमारे उत्तराखंड में हुई, तो उत्तराखंड में की जो मैं अभी यूँ की एक रिपोर्ट देखी, संस्तुति देखी ना, तो ये को मकसद भी जो यूँ था जो रामनगर में ऋषिकेश में ये बैठक हुई कि हम ये बाना यूँ बैठकों बाना अपना इंफ्रास्ट्रक्चर थे ढांचागत सुविधाजन उन तक विकसित करला। तो यू 3 समिट का बाद जदकभी देश यूँ में एन अधिकतर की राय ये है कि ये कुछ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अब हमारा काफ़ी अनुकूल है, थोड़ा बहुत कुछ उन कमी बताएं, लेकिन अभी भी जन वे की अभी हमारे पास कम्युनिकेशन या जो की आवश्यकता होनन, रोड कनेक्टिविटी, एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी और रॉ मटेरियल से लेकर इक्विपमेंट से लेकर अब क्लाइमेट चेंज पर बात आई। तो नीरज जी भी जान कि हम उन बहुत साल पहले बोली चौकी जन हम केदारनाथ और बद्रीनाथ का इलाकों में जो डॉक्टर धड़ा लोग बोले, लेकिन आज तक नहीं लग सकें। तो जो हमारो विदेशी निवेश अभी अगले कुछ सालों में उत्तराखंड में यही वर्ष में नवंबर में इन्वेस्टर समिट भी होना चाहिए यूके लेकी, ये जो G20 कुछ, और शायद जो कमी उन बते हैं अभी तक जो हमारा विदेशी डेलीगेट्स हैं कि हम यूं थे कमी उन दूर कर दे निवेश भी लोला। तो ये जो क्लाइमेट चेंज ये बार सबसे बड़ो मुद्दा जी बारी डिजास्टर, ये पर कई तरीक़ों को डेवलपमेंट की अप्रोच होनी चाहिए उत्तराखंड की तरफ से ताकि G20 में जो देश हैं वो हमारे एक निवेश कर सकें। जन की मैंने पहले भी बोली कि क्लाइमेट चेंज और डिजास्टर मैनेजमेंट ये द्वी चीज़ आपस में इंटर रिलेटेड छिन, आपस में जुड़ी छिन। मैं थोड़ा सा डिटेल्ड में जान दूँ, हम पिछला दशक का अंत तक एनर्जी और ट्रांसपोर्टेशन ये दुई चीज़ इन छिन वैश्विक स्तर पर जो पर सबसे ज़्यादा हम इन्वेस्टमेंट करी और सबसे ज़्यादा क्लाइमेट चेंज का वास्ता जो गैसेस रिस्पॉन्सिबल छिन उत्तरदायी छिन क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जी जी सबसे ज़्यादा उत्सर्जन ये द्वि गतिविधियों से वे। जी जी ठीक है। उत्तराखंड का संदर्भ में अगर बात करे जाओ या उत्तराखंड या हिमालयन राज्यों का संदर्भ में बात करे जाओ कि हिमालय अपना आप में एक बहुत बड़ो इकोसिस्टम है, बिल्कुल, जो कि हमारा वास्ता ये देश का वास्ता न केवल वरदान च बल्कि हम एक प्रहरी के रूप में भी काम करनू चे। तो क्लाइमेट चेंज की वजह से पिछला दशक तक हिमालयन राज्यों में बहुत ज़्यादा नुकसान झेल पड़ी हमसे। अभी हम बहुत ज़्यादा दूर नहीं जा, तो G20 की जो लास्ट है हमारी बैठक से वे से ठीक पहले हिमाचल में बहुत बड़ी त्रासदी है, और वे डिजास्टर का एक रफ आंकड़ा का हिसाब से अगर हम देखे जाओ तो तकरीबन 4,000 करोड़ रुपए को नुकसान मात्र 2 दिन में वे। ठीक है। तो जन हम बात करना चाह कि FDI आला, फॉरेस्ट डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आलो या इंफ्रास्ट्रक्चर को विकास होलो, तो हम तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर सस्टेनेबल होने चाहिए। सस्टेनेबल यानी कि सतत होने चाहिए, है ना। बिल्कुल। तो हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज छिन, प्राकृतिक स्रोत छिन, उनको दोहन ये तरीके से करे जाओ कि वो न केवल आज की ज़रूरत पूरी करूँ बल्कि आने वाले फ्यूचर जनरेशन जो है वे की ज़रूरत को भी ध्यान रखे जाओ। वैज्ञानिक दृष्टि से वे को दोहन करे जाओ। जब तक रोड मैप की बात है तो मैं ये मंच का माध्यम से भारत सरकार से बधाई भी दे दूँ, शुभकामना भी दे दूँ कि भारत पेरिस एग्रीमेंट का बाद में भारत एक इन देश का रूप में उभर के आए जैन की एनवायरमेंट का क्षेत्र में बहुत काम करी। कि हमारो जो जनसंख्या को बेस है, आज हम 140 करोड़ की आबादी वाला देश हैं। कुछ वैश्विक स्तर पर देश तो इन चिन कि जो हमारे कई राज्यों की तुलना में उनकी जनसंख्या कुछ भी नहीं, हमारे उत्तराखंड का मुकाबले भी एक जिले का बराबर है। हाँ बिल्कुल, है ना। तो अगर हम वे स्तर पर देखे जाओ तो हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा सघन च, बहुत ज़्यादा च, और वे लेवल पर हमने जदक भी प्रयास अभी तक करें, उन प्रयासों की सराहना अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से होनी चाहिए। लेकिन हमारे सामने एक जन की रावत जी ने भी बताई कि हमारे सामने सबसे बड़ी चैलेंज ये है कि कन में हम ये इंफ्रास्ट्रक्चर को विकास करें कि जो हमारी
वर्तमान पीढ़ी च वे की भी जरूरत पूरी भेजो और आने वाली पीढ़ी को भी जरूरत पूरी भेजो। पूरी वे साहब जन बात करी नीरज जी ना अपन ढांचागत सुविधा के साथ साथ जय को सतत विकास की बात बोली तो आर्थिक विकास का वास्ते ठीक च निवेश भी बहुत जरूरी है और वे का वास्ता एक एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी लाने भी जरूरत है वे का आधार पर कर सका। लेकिन रावत जी में अब आपसे ये जानना चालू कि ये का दगड़ी दगड़ी G20 में क्या हम कई तरीके से जो हमारा टूरिस्ट डेस्टिनेशन जन जो टूरिज्म कुछ और वे माचू का आप यूथ दगड़ी काम करना चाहन ये यूथ कै ढंग से ये माँ अपनी उपयोगी भूमिका निभा सकते हैं। बिल्कुल दसवाना जी, पर्यटन जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा चाहिए वो कि जन पहले भी अभी डिस्कस करें हम उन लोगों की उत्तराखंड एक हिमालयन राज्य है और यहाँ सबसे बड़ी ये कि जो इकोनॉमिक्स है या अर्थव्यवस्था है ये पर्यटन पर ही निर्भर है। अब अभी भी कुछ काम तो है ये माँ अभी काम बहुत अभी आगे कन जी और जन G20 जन समिट है जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जेगो मतलब इस काल का जन थीम भी बेची है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। तो इस लेवल पर अगर उत्तराखंड में ही हम यनकाला के जन ये थीम ते ही उत्तराखंड में लगा दिला वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर और यही चीज हम लोग बोला टूरिज्म पर बहुत सुंदर बिल्कुल जमीन से लेकर के आकाश तक मतलब जन हम उन शुरू करी होम स्टे जमीन पर भी बिल्कुल कि लेकिन गाँव में चाहिए गाँव में ये सुविधा चाहिए। और सबसे बड़ी सबसे अच्छी खबर अभी देखी हम जो न्यूज़पेपर और भी जगह मीडिया में थे जी कि इस बार 4 धाम यात्रा में नौजवानों ने जो हमारे उत्तराखंड का छी ना इन्होंने मतलब बहुत मतलब इनडायरेक्टली बनो मतलब कि डायरेक्टली बनो मतलब पैसा काफी अच्छा कमाया मतलब होम स्टे के माध्यम से बहुत अच्छा करी और वो पूरा आए। ये एक बहुत अच्छे टूरिज्म का ग्राउंड लेवल पर माइक्रो लेवल पर एक अच्छा प्लान थी। अब इसी को थोड़ा आगे बढ़ाना पड़े थोड़ा कि लेकिन इतने से काम नहीं चला। ये तो है कि खाली होम स्टे अब कुछ लोग या ना जो 5 स्टार फैसिलिटी भी जाना 4 स्टार भी जाना 3 स्टार भी जाना होम स्टे अभी वो इतना नहीं दे सके। ये शुरुआत तो जन की टूरिज्म में अपार संभावना चाहिए बहुत ज़्यादा चाहिए और हिल छोटे सी हमारा प्रदेश और पहाड़ी इलाका चाहिए और एक से एक जगह चाहिए अभी तो अनएक्सप्लोर्ड जगह चाहिए ज़्यादातर जगह अभी 4 धामें देख लोग ना और जगह देखी नहीं कुछ पता नहीं कुछ अभी आधा ना। तो सरकार ते भी ये मैं बहुत काम करना और ये तो मतलब G20 की बैठक खाली ये रहनी वहनी के बाद तुम अपना प्लान बनाओ वे में ये बेवहनी भाई पैसा भी मिलना पैसा मिलन व्यावहारिक धरातल पर उसको धरातल लेवल पर उसको उतारो पैसा भी मिलन पे और इसको पूरा हमारा उत्तराखंड चाहिए पूरा फायदा उठा सकनो और नौजवानों को पूरी तरह से एंगेज करा स्कूल के छात्रों को कॉलेज के छात्रों को यूनिवर्सिटी के छात्रों को अवेयरनेस ये बहुत जरूरी है। अवेयरनेस नौजवानों के लिए क्या पॉलिसी है लड़कियों के लिए क्या पॉलिसी कुछ पता नहीं और G20 को क्या फायदा रहा उत्तराखंड में नौजवानों के परिप्रेक्ष्य में। रावत जी अपन बहुत बड़ी बात करी कि अभी हम तय ये का वास्ता लोगों थे भी जागरूक करना पड़ो और खासकर जो नई पीढ़ी छे और टूरिज्म का साथ साथ। लेकिन जन बात आंधी डिजास्टर की और हम दिखदा कि केवल 4 धाम पर हम फोकस नहीं करा। 4 धाम का अलावा हमारे पास करीब 350 मंदिर समूह छन पंच बद्री पंच केदार का ट्रैक छन हमारे पास और हिमालयन का एक्सपीडिशन का पॉइंट ऑफ व्यू से आवरण का विषय चमोली जनपद में खाली उत्तराखंड का अकेलू चमोली जनपद इन जो विश्व का कई देशों में सबसे ज़्यादा पीक छन माँ तो ये माँ डिफरेंट वो मतलब अलग अलग सेक्टर्स जरूर छन ये का। लेकिन चुनौती भी छन श्रम रोजगार और वित्तीय संसाधन जुटाणु 3 G20 को सबसे बड़ो एक मोटो भी रहा है। तो नीरज जी फिर से मैं ये पूछना चालू कि हम कई तरह की योजना बनाओ अभी हम बात करते हैं कि भाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सतत विकास हो लेकिन हमारा पहाड़ बहुत संवेदनशील छन एक बारिश में हम आप देखना चन झेल नहीं पाना चन और हमारे 4 धाम सड़क भी बाधित होनी चाहिए। तो ये ठीक है कि हमारो एक रोड मैप जरूर बनी और वेन एक जन होम स्टे से हम तो बड़ी मदद मिली। लेकिन ये 4 धाम का अलावा हम टूरिस्ट है ये G20 का माध्यम से ही और यूँ लोगों तक यूँ क्षेत्रों में घुमाओ उनका वास्ते कोई कार्य योजना आपके दिमाग में आ दीजिए कि हम इस तरह को कार्यक्रम तैयार कर सकते हैं सरकार हमारी। बिल्कुल जन की हम पर्यटन पर बात करें जी तो उत्तराखंड जन की मैंने पहले भी बोली कि हिमालयन राज्य से और भरपूर प्राकृतिक संपदा जी जी हमारा प्रदेश की अगर बात करे जाओ तो 62-63% हमारे प्रदेश को जो भौगोलिक एरिया है वो जंगल ठीक है। जन की रावत जी ने बताई कि पर्यटन का क्षेत्र में होम स्टे बड़े नहीं पर्यटन का भी अलग अलग तरह का प्रकार धार्मिक एडवेंचर बीच है ना प्राकृतिक बीच आजकल तो लोग एडवेंचर
टूरिज्म पर भी आना चाहिए ना, बिल्कुल। है ना। मेंटल पीस आज जग वैश्विक रूप पर एक बहुत बड़ी समस्या बनी है कि मेंटल हेल्थ का बारे में बात मेंटल करना हेल्थ का बारे में। तो आयुष एक इन क्षेत्र की जय पर हम लोग बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। जी जी आपन 3 चीज़ों की बात करी कि योजना, श्रम और वित्तीय संसाधन, जी, है ना। तो हमारे प्रदेश में बहुत सारी इन योजना चनी छन जो को अगर लाभ हमारा युवा पीढ़ी थे मिल जाओ जी तो घर पर बैठे बैठे हम लोग बहुत छोटा छोटा उद्योग शुरू कर सकते हैं। जी लेकिन एक अभाव जो मित है बड़ा स्तर पर दिखेंद वो छ सूचना को अभाव। मैं आपसे एक उदाहरण दे दूं, हमारे कोऑपरेटिव विभाग की एक योजना है जी जै योजना का अंतर्गत आप तय तकरीबन 1.5 लाख रुपया को लोन बिना के गारंटर को और बिना कोलेटरल सिक्योरिटी को अच्छा इंटरेस्ट फ्री लोन छो। अच्छा, पर अब हम इतने पता नहीं इसमें हमारे में। लेकिन हमारा गांव फुंड जी जी लोगों तय अगर यू पता चल जा, हमारा नौजवानों तय यू पता चल जा तो 1.5 लाख रुपए की राशि में वो एक छोटू सा होटल शुरू कर सकते हैं या छोटी सी एक प्रोडक्शन यूनिट फूड प्रोसेसिंग की शुरू कर सकते हैं, ठीक है ना। ठीक ठीक इन जन बहुत सारी छोटी छोटी योजना चिन जो कि स्टेट स्पॉन्सर भी चिन और सेंट्रल स्पॉन्सर भी चिन। तो मैं तय इन लगद कि सूचना को अभाव तय अगर कम करे जाओ कै भी माध्यम से तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी क्षेत्रों में बहुत बड़ू परिवर्तन ले सकता है। ठीक है नीरज जी, ये विषय बहुत विस्तार बोलो विषय है रावत जी विजन है, लेकिन मैं सोचूं कि बातचीत में कुछ मोटी मोटी बात हमारी निकल की है ना कि श्रम, रोजगार, वित्तीय संसाधन, निवेश, लेकिन ये का साथ दगड़े दगड़े कि जितने जय तरीकों को क्षेत्र चमोरो पर्यावरण के दृष्टि से बहुत संवेदनशील क्षेत्र च और जो सरकार की तरफ से मैं उम्मीद करता कि जो सूचना को तंत्र इतना विकसित हो, काउंसलिंग हो, गाइडेंस मिलो ताकि हमारी सरकार रोड मैप बना सको। क्योंकि अभी अगलो जो स्टेप चाहिए G20 का बाद अभी नवंबर में जो चाहिए सरकार निवेश का बारे में समिट करने वाली है, तो हम तक उम्मीद है कि अगर हमारी रिकमेंडेशन जन यो पिछला 3 सम्मेलन हुई और जो रिकमेंडेशन गए यो रिकमेंडेशन का आधार पर हम ये उम्मीद करता कि शायद हम उत्तराखंड तक एक बहुत समृद्ध, सशक्त और पर्यावरण की दृष्टि जो संवेदनशील है ये की रक्षा कर दे भी अपना युवाओं थे भी रोजगार देला, अपनो पर्यावरण भी बचौला और डिजास्टर थे भी न्यूनीकरण बोलदन जगो खत्म तो नहीं कर पर कम करने में सफल होला। आकाशवाणी की तरफ से ये बात हम आप लोग हैं, आप दी महानुभावों को ये बात आने के वास्ते बहुत बहुत धन्यवाद और आकाशवाणी आपका प्रति आभार भी व्यक्त कर दूं। धन्यवाद।